हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। मैं एक लाइव कर रही थी और उस लाइव में किसी लड़की ने बोला कि मुझे रिवेंज ग्लोब करना है। वो लड़की बड़ी प्यारी है, उस लड़की के बारे में कुछ नहीं, बट इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी थी और मुझे ये मौका मिल गया, मुझे आइडिया मिल गया, तो हियर वी आर। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें ग्लोब का मतलब समझे। ग्लोब मतलब क्या? तुम्हारा ये जो करंट सेल्फ है, वहाँ से तुम डिज़ायर्ड सेल्फ में जा रहे हो। जब तुम डिज़ायर्ड सेल्फ में जाओगी तो तुम्हारा माइंडसेट, तुम इमोशनली और मेंटली बहुत ऊपर आ जाओगे। फिजिकल ग्लो तो कोई भी कर सकता है आजकल, ठीक है। तुम जिम जाओ, तुम मस्त पाई की स्किन केयर करो, अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हारा फिजिकल ग्लो हो जाएगा। नॉट दैट हार्ड। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एकदम ए से बी पे जाते हैं। हम लोग ऐसे सीरियस हो जाते हैं कि इन्होंने किया कैसे। वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ। अच्छी बात है अगर तुम खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, बट मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर डूइंग इट टू शो टू अदर्स कि उनकी वर्थ क्या है। दे आर डूइंग रिवेंज ग्लो। तुमको किसी ने बोल दिया कि तुम नहीं कर सकते, तो तुमको उसको प्रूव करने के लिए वो चीज़ करनी है। तुमको किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, अभी तुमको उसको दिखाना है कि उसने क्या खोया है, उसकी वजह से तुमको ग्लो अप करना है। तुमको किसी लड़की ने ना बोल दिया, तो तुमको ग्लो अप करना है टू शो हर कि भाई तूने क्या खोया है लाइफ में। इसको ग्लो अप नहीं बोलते बाबू, इसको बोलते ग्लो डाउन। बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग इट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट टू मेक अदर्स फील बैड कि हाँ उन्होंने तुमको रिजेक्ट करा या फिर उन्होंने तुमको ये बोला। जिस मिनट तुम दूसरों के वैलिडेशन के लिए चीज़ें करते हो, उस मिनट तुम्हारा ग्लो डाउन स्टार्ट हो जाता। ग्लो अप का मीनिंग ही ये है कि तुम खुद पे काम कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो। बट जब तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ ग्लो। मैंने एक फिजिकल ग्लो देखा था, उस लड़के का चैनल भी है, तुमको मिला तो बताना मुझे। वो लड़का बोलता है कि हाँ, लड़के जो है उनको पहले यहाँ से जज करा जाता है। सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू बिकम अ चैड, ठीक है। और वो लड़कों को बताता है कि वो खुद का बोन स्ट्रक्चर या फिर वॉट एवर चेंज कैसे कर सकते हो, विच इज़ गुड थिंग। तुमने सीखना चाहिए भाई। जॉ जो होती है वो ठीक बैठनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट ये जो जॉ है, अगर मैंने चेंज कर दी और अच्छी कर दी, वैसे मेरी पहले से ही अच्छी देखो, बट अगर मैंने अच्छी कर दी तो उससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम होगा या फिर उससे दूसरों का क्या दुख होगा, है ना। ये तुम खुद के लिए कर रहे हो। तुम अपनी जॉब प्लेसमेंट या फिर मैगजिला या वॉट एवर यू आर चेंजिंग, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। अगर तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम वैलिडेशन के लिए कर रहे हो, और वैलिडेशन के लिए ग्लो अप नहीं होता। मेरे को एक बात बताओ, तुमको क्यों बताना है लोगों को कि उन्होंने क्या खोया है? और तुमको लगता है कि अगर तुमने फिजिकल चेंजेस करे तब भी उनको लगना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है? तुमने उनसे बात करी, तुम्हारी पर्सनैलिटी उनको पता चली, तुम्हारी आदतें उनको पता चली, पर तुमको लग रहा है कि अगर तुम फिजिकली चेंज होगे तब उनको दुख होगा कि उन्होंने क्या खोया है। और उनको दुख होना क्यों चाहिए? मतलब कौन हो तुम, क्या हो तुम? कोई एलियन हो, कुछ तुम अंतर्यामी हो, या फिर तुम ऐसे कौन हो जिससे सामने वाले को दुख हो कि हाँ ये मेरे लाइफ से चला गया या फिर चली गई? तुमको प्रूफ क्यों करना है उनको कि उनके लाइफ से कुछ कम हुआ है? वो खुद रियलाइज़ करेंगे कुछ दिनों के बाद, जब तुम उनसे बात नहीं करोगे। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि तुम्हारा आउटर अपीयरेंस ही उनको खींच के लाएगा। तुम जैसे बात करते हो, तुम्हारा जो बिहेवियर है, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन अदर पीपल्स लाइफ। पहली बात तो तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनको ऐसे फील होना चाहिए, उनको वैसे फील होना चाहिए। इट इज़ देयर विल, सबके पास फ्री विल है भाई। बट तुम्हारे दिमाग में हाउ डिड ही और शी रिजेक्टेड मी, मैं इतना बड़ा राजा हूँ यहाँ का और उसने मुझे रिजेक्ट करा। मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं रोज़ गेड़ी मारने जाता हूँ, हीरो जैसा महसूस करता हूँ, उसने मुझे रिजेक्ट करा। कैसे हो सकता है ये? अब मैं उसको उससे सुंदर पटाके दिखाऊंगा। जब मैं पटाऊंगा ऐसी लड़की जो उससे 10 गुना सुंदर होगी, तो मेरा ग्लो अप होगा, तो मेरा रिवेंज स्टार्ट होगा। माई रिवेंज एरा। भाई लड़कियाँ टेलर स्विफ्ट के पीछे पागल है, ठीक है। रिवेंज एरा बनाना है उनको। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एंटरटेनमेंट वाले लोगों को उनका हिस्सा मिल रहा है और थेरेपिस्ट के पैसे बढ़ रहे, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा तुम्हारी लाइफ में। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो अप आफ्टर ब्रेकअप, आई विल गिव यू टिप्स। बट ये टिप्स सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग मैच्योर है, बाकी लोग जाके मदर मदर करो, ठीक है। तुम्हारा ब्रेकअप दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है या फिर तुमको धोखा मिला। अगर म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है तो सोचो कि क्या ऐसी चीज़ें थी
जो वर्क नहीं करी और उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। सोचो कि मुझ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी, मैंने ऐसी क्या चीज़ें नहीं करी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकती। स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। और अगर तुम्हारा ब्रेकअप म्यूचुअल नहीं हुआ और अगर सामने वाले ने तुम पे चीट करा तो सोचो कि मैंने ऐसा क्या करा था, कहाँ पे मैं सो गई थी जहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें, ये सारे फ्लैग्स मुझे नहीं दिखे, मुझे नहीं समझ में आया कि ये मेरे पीछे क्या क्या करता था या फिर करती थी। वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा। तुम भी सीख सकते हो अगर तुम सेल्फ एनालाइजेशन के लिए रेडी हो। नहीं हो तो फिर गाने सुनो और ठुकरा के मेरा प्यार। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लोगों के 10-10 साल के ब्रेकअप भी टूटते हैं और फिर भी वो लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। तुम लोग इतने सपनों में जी रहे हो कि तुमको लग रहा है कि भाई हमारा तो अलग ही था, अब तो मेरे को नस ही काट लेनी चाहिए, मेरी काटू नहीं तो उसकी काटू, बट तो काटू तो बस। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिजेक्शन इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। स्टार्ट टेकिंग रिजेक्शन लाइटली, नहीं तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। प्यार के मामले में छोड़ो, तुम जॉब के मामले भी नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जॉब में 100 रिजेक्शन मिलते तब कोई कुछ अच्छा कुछ पैकेज मिलता है, करना पड़ता है। सिमिलरली तुम अपने लाइफ में 100 लड़के रिजेक्ट करोगे, 100 लड़के तुमको रिजेक्ट करेंगे, तो तुमको कोई अच्छा बेटर मैच मिलेगा तुम्हारे लिए। So don't take rejections very seriously. They are not rejecting you, they are rejecting that time, they are rejecting that conditioning. जो भी उस टाइम पे हुआ होगा उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। They are not rejecting you. Don't take it personally and to your heart. Heal yourself, heal your mindset. You are worthy. और ये तुमको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम वर्दी हो, तुमको खुद को पता होना चाहिए। तुम खुद को पटाओ पहले, ठीक है। तुम खुद नहीं पट रही तुमसे, तुमको चाहिए कि दूसरे पटे। पहले तुम खुद को पटाओ कि आई एम वर्दी, ओके, आई डिज़र्व थिंग्स। जब ये यकीन तुमको हो जाएगा ना कि आई एम वर्दी एंड आई डिज़र्व थिंग्स, यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय आउटर कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। पर प्रॉब्लम अभी यही है कि तुमको खुद को ऐसा नहीं लगता कि तुम वर्दी हो, तो तुमको ऐसा लगता है मेरे को इसको प्रूव करना है, मेरे को उसको प्रूव करना है, इससे वैलिडेशन चाहिए, उससे वैलिडेशन चाहिए। डोंट डू दैट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ वेरी बैडली, very badly. I hope you heal and you understand the real meaning of glow up, not this revenge kind of glow up. Don't support this kind of stupid things and stupid people, ठीक है। I really hope you heal from inside and you understand कि यहाँ से वैलिडेशन मिलके कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से वैलिडेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपके लाइफ में आते हैं वो ब्लेसिंग्स है और जो लोग जाते हैं वो भी ब्लेसिंग्स है, वो भी ब्लेसिंग्स है। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, कभी ना कभी तो समझ जाओगे, ठीक है। वो तो ट्राई कर रहा है तुमको समझाने की, कभी ना कभी तो समझ ही जाओगे। That is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.